चित्त की वृत्ति का निरोध। महर्षि पतंजलि का सूत्र है ये, चित्तस्य वृत्ति निरोधा। आपके चित्त में जो संस्कार हैं उनका जब आप निरोध कर देते हैं तो भगवान आपके चित्त में दिखने लग जाते हैं। फिर हमें कहीं और से दिखाना नहीं है भगवान को। अजी शर्मा जी, दही को यूं यूं चलाते रहें रई से मथनी से, धीरे 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 धीरे, तो क्या दिखने लग जाता है? धीरे धीरे चलाते चलाते क्या दिखता है? मक्खन। इसका ही नाम है चित्तस्य वृत्ति निरोध। जब आप चित्त की वृत्तियों का मंथन कर लेते हैं तो आपको वही मिल जाता है, सब कुछ कहीं और नहीं देखना पड़ता। और ऐसे आप दूध को दही को कमंडल में लेके घूमते रहो पूरी जिंदगी, वो सड़ जाएगा, पर मक्खन दिखने वाला है मक्खन दूध में ही, मक्खन दूध में ही है। पर दूध में मक्खन आज तक किसी को दिखाई दिया नहीं है। दूध को तपा लो, जमा लो, मथनी डाल दो। मथनी माने मंत्र, इसको कहते हैं मंत्र का अभ्यास। मक्खन, मक्खन माने तत्व, तत्व माने कृष्ण। बालक ने शरीर के 10 दरवाजे बंद कर लिए। बालक ने, बालक के अंदर क्या कला थी महाराज क्या पता। नारद जैसे गुरु मिले तो क्यों नहीं कला आ जाएगी। बालक ने 10 दरवाजे बंद कर लिए शरीर के। दरवाजे बंद हो गए पूरे शरीर के, एक भी दरवाजा खोला नहीं रखा। क्यों? 6 महीने बच्चे ने वही अभ्यास किया। अपान उदान प्राण, 5 प्रकार की हवा शरीर में दौड़ती है, वो उसको सबको रोक दिया जगह पर ही। प्राणवायु को प्राणवायु में, वान वायु को वान वायु में, अपान वायु को अपान वायु में। जब 5 प्राण अपनी अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं तो शरीर स्वस्थ हो जाता है, और शरीर स्वस्थ हो जाता है तो चित्त स्वस्थ हो जाता है, और जब चित्त स्वस्थ हो जाता है तो कृष्ण का दर्शन हो जाता है। इसीलिए रोगी आदमी को भगवान कभी मिलने वाला, भगवान निरोगी को मिलेगा। इसीलिए लोग कहते हैं पहला सुख निरोगी, हाँ पहला सुख निरोगी काया। आज तक भगवान रोगी को नहीं मिले किसी को भी। रोगी ज्यादा भजन करता है भगवान का, चिल्लाता ही रहता खटिया में, पर मिलते नहीं। क्यों नहीं मिलते? कबीर जी कुछ कह के गए हैं कि दुख में सुमिरन सब करें, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न। अरे जो तू सुख में सुमिरन करे तो दुख काए हो। बिल्कुल कबीर जी ऐसा कह के गए महाराज। और उससे पहले तो हमने कह ही दिया आपको, दुख में भगवान को ज्यादा से ज्यादा भजा ही जाता है। इधर डॉक्टर हाथ में शर्ट ऊपर करके इंजन ठोकने की तैयारी करता है, और आदमी कितना भी पहलवान हो यूं मुंह करके हे राम हे श्याम, टेढ़ा मुंह करके राम और श्याम पुकारता है। डॉक्टर के इंजेक्शन को देख के राम राम याद आता है, कोई फायदा नहीं है, अब राम कुछ नहीं करेंगे। हाँ, इंजेक्शन नहीं चाहिए तो समय पे राम को याद करो, समय पे याद कर लो। अच्छा एक बात आपको मालूम है कि नहीं अच्छी तरह से? आप बंगले वाले हो गए, पहले आपके बाप दादाओं के कच्चे घर थे कि नहीं थे? अच्छा बारिश आने से 2 महीने पहले मई अप्रैल के महीने में कड़ाके की गर्मी में पोखरा में से कीच निकाल के भूसा मिला के छत काय को लीपे। क्यों लीपते थे पंडित जी छत? चिकनी मिट्टी से। क्यों? 2 महीने पहले छत को लेसने का क्या मतलब? बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया पड़ोसी जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। हाँ
भैया ये कह रहे हैं कि बारिश आने वाली हो रही है, 4 महीने पानी बरसता था पहले, इसलिए टपकने का डर। दीवार के ऊपर एक ताजा लेयर चिकनी मिट्टी का लगा दिया तो 4 महीने के पानी को दीवार और छत झेल जाती थी। हाँ, वही महात्मा इंद्रदेव कह रहे हैं, मई में जून में दुख आवे तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में 2 तारीख से सुधर जा। आज कौन सी तारीख है अप्रैल की? तो आज से लीसा लेपी कर दो। पहले से अगर तैयारी होगी तो कितनी भी मूसलाधार वर्षा हो जाए फिर पानी टपकने वाला नहीं है। बताओ, चिकनी कच्ची मिट्टी पानी को बहा दे रही है। नियोजन से सब कुछ हो सकता है। और आपातकालीन में आप मिट्टी लगाओ, मिट्टा लगाओ, बोरा लगाओ, बोरी लगाओ, कुछ ना होता, सबको बहा ले जाता पानी। इसलिए संकट आने पर हरि सुमिरन करने से लाभ नहीं बताया है। कब ज्यादा भजन करना चाहिए? भजन ज्यादा कब करना चाहिए? तो भागवत कह रही है आदमी ज्यादा सुखी हो, ज्यादा स्वतंत्र हो और ज्यादा फ्री हो और ज्यादा पैसे वाला हो, ज्यादा नौकर चाकर वाला हो, तो इसे प्योर भजन ही करना चाहिए। जिनको अपने बच्चों को कमा के लाना है उनके भजन में कोई रोड़ा अटक जाए तो अलग बात है, पर यहां तो नौकर लगे, मुनीम जी लगे, सब लगे हैं, तो तुम काय को अपनी ऐसी तैसी करा रहे हो हाय हाय करके? क्यों नहीं चुपचाप बैठ जाते आसन लेके और भजन को बढ़ाते जाओ। फैक्ट्री में नौकर, ऑफिस में नौकर, सीए अपना काम कर रहा है, बीए अपना काम कर रहा है, एमए अपना काम कर रहा है, और तुम खाम खा मरे जा रहे हैं, हाय हा कर रहे हैं। पैसे वालों से भजन ना होता, नौकर चक्कर वालों से भजन ना होता। ये तो खाली दिन भर बैठे बैठे सोफा पे हुर्र फुर्र करते रहते हैं। अरे पकोड़े लिया, जरा चाय लिया, जरा कोलगेट लिया, जरा दर्द की दवा लिया, जरा फलानी दवा लिया, बस इसी पे दिन निकल जा रहा है।